हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रो स्टॉक्स ट्रेडिंग। और आज का मार्केट काफ़ी साइडवेज रहा, जैसा कि एक चैनल हमने पहले ही आइडेंटिफाई किया था। इस चैनल के अकॉर्डिंग ही मार्केट इस चैनल में ही रहा। और बात जिस तरीके से हमने कल के वीडियो में एनालिसिस किया था कि 22,529 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, तो देखिए 22,529 से ही मार्केट ने एक सपोर्ट लेके एक रैली कास्ट की थी। सो अगर आपने यहाँ पर एंट्री किया होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको मार्जिनली देखने को मिला होगा। बाकी ओवरऑल मार्केट एक साइडवेज जोन में रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट एक चैनल में ही अभी तक वर्किंग कर रहा है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव दिया। डबल टॉप पैटर्न था एंड देन ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। ये हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो मैंने कल डिस्कस किया था कि 47,740 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है। मार्केट ने काफ़ी समय वहाँ पे कंसोलिडेट किया उसके नीचे, बट मार्केट ने टोटली एक मैनिपुलेशन टाइप का मार्केट था, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, आपको पता होगा, तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल एंड मैनिपुलेटिव रहेगा, तो इसको देखकर आप ट्रेड कीजिए। बात कर लेते हैं कल के मार्केट के लिए, जो कि है निफ्टी की एक्सपायरी। कल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये एनालिसिस, आपके वीडियोस पसंद आते हैं और आप कंटिन्यू अगर मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट पे। मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी कल किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो देखिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट निफ्टी का, निफ्टी इस जोन में है। क्या लगता है निफ्टी के बारे में? निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो मेनली मुझे लगता है कि निफ्टी कल अगर बाई चांस इस जोन के आसपास ओपन होता है तो मार्केट इस जोन के आसपास हमारे कंसोलिडेट करेगा एंड देन हमें निफ्टी में पहला टारगेट जो होगा वो मुझे आपको थोड़ा सा और टेक्निकली वे में समझाना पड़ेगा जो कि हमारा पहला टारगेट क्या होगा। पहला टारगेट यहाँ पर होगा और सेकेंड टारगेट मेरा ये होगा। अब देखिए पहला टारगेट मेरा क्या है, तो पहले टारगेट को समझने के लिए मैं आपको क्लियर चीज़ बता दूं, हम इस रेंज को करेंगे एक्सटेंड। थोड़ा सा टेक्निकल का आप लोगों को अगर अच्छा नॉलेज होगा तो आप लोगों को मेरी बात आज समझ में आएगी। देखिए मार्केट इस जोन में है और जोन की ये जो सेंटर लाइन है, लाइक यहाँ पर जो ये है, ये एक्सटेंड होगी, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो सेंटर लाइन है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अब मार्केट कहाँ पर आता है, या तो यहाँ पर भी आ सकता है या इस चैनल में कहीं पर भी आ सकता है। चैनल में सेंटर की जो लाइन है वो मैटर करती है या नहीं करती है, आज तक पता नहीं आप लोगों को किसी ने बताया या नहीं बताया, लेकिन चैनल की सेंट्रल लाइन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये देखिए मार्केट सेकंड से ही रिजेक्ट हुआ, इसी का सपोर्ट लिया मार्केट ने, इसी पर मार्केट ने हॉल्ट किया, फिर मार्केट ने इसी का सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे इसे रेजिस्ट किया, यहाँ पे इसे रेजिस्ट किया, यहाँ पे इसे रेजिस्ट किया और मार्केट आज भी वहीं पे आके क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल लाइन होगी ये हमारा पहला टारगेट होगा। देन उसके बाद 767 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। निफ्टी में आप लोगों को क्लियर है, ट्रेड का मैंने आप लोगों को क्लियर कर ही दिया है कि इस तरीके से नीचे किसी तरीके का जोन बनता है तो हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे ब्रेकआउट के ऊपर। बात ये है कि जब ये यहाँ पर ओपन होता है तो हम वेट करेंगे नीचे आने का, लेकिन व्हाट अगर मार्केट इस तरीके से, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट, ये डिलीट कर देता हूँ मैं आप लोगों को, ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं सेकंड सिनेरियो की, अगर बाई चांस मार्केट यहाँ पर इस रेंज में ओपन होके मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है। रेंज के साथ अगर हमें कोई ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो ये रेंज हमारी पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ तक होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इस रेंज में मार्केट ओपन होता है तो कोई भी एंट्री के साथ, अगर ये मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर अगर कोई ट्रेंड लाइन बनती है ये हमारा पहला टारगेट ये होगा जोन, जो कि आप लोग ये जोन बना लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ तक होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हमारा सेकंड सिनेरियो कि मार्केट किस तरीके से वर्किंग कल कर सकता है।
ठीक है। अगर मार्केट बाई चांस ओपन होके अगर कोई शार्प मोमेंटम देगा देन उसके बाद ही हम अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। या तो वो डाउन साइड आके यहाँ से कोई शार्प मोमेंटम अपसाइड दिखाए तो रिट्रेसमेंट पे हम एंट्री प्लान करेंगे, या फिर अप साइड जाने के बाद यहाँ से कोई शार्प मोमेंटम डाउन साइड दिखाए तो रिट्रेसमेंट पे हम एक एंट्री प्लान करेंगे। टारगेट मैंने आपको बता दिया है, अप साइड अगर यहाँ से अप साइड जाता है मार्केट तो पहला टारगेट ये होगा जो कि जोन की सेंट्रल लाइन है, और सेकेंड टारगेट हमारा ये होगा 767 के आसपास। अगर बाई चांस डाउन साइड आता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये जोन का डाउन साइड और सेकेंड टारगेट हमारा 529 का लेवल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोनों चीज़ें कि कल हमारा मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। मेजरली मुझे लगता है कि मार्केट कल इस तरीके से ही परफॉर्म करेगा। मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन होके यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन में हमको देखने को मिलेगा, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ तक और सेकेंड टारगेट यहाँ तक देखने को मिलेगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कल मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करेगा। और बाकी लाइव मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है ये हम लाइव मार्केट में ही देखेंगे और अपनी एंट्री अकॉर्डिंग टू मार्केट प्लान करेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कल का प्लान क्लियर रहे माइंड में कि हमें कल किस तरीके से एंट्री प्लान करना है। अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। 1 मिनट मैं इसे डिलीट कर दूँ। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी आज काफ़ी मैनिपुलेटिव रहा। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अराउंड हमारे 740 के लेवल के आसपास ही आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। सो कल के मार्केट में क्या लगता है, कल के मार्केट में इम्पोर्टेंट जोन होंगे मार्केट के अप साइड के लिए। मार्केट देखिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, बाई चांस मार्केट इस साइड से इस तरीके से गैप अप ओपन होकर हमें यहाँ पर कुछ स्विंग्स बनाते हुए दिखता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये एंड सेकंड टारगेट हम इसके लिए काम करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 48,083 और सेकंड टारगेट होगा हमारा 48,313 के आसपास। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हमारे क्या जोन होंगे और क्या हमारे टारगेट होंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई जोन बना के हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है देन अगर बाई चांस मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, काफ़ी गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है सो मार्केट में हम डायरेक्ट सेल की एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होता है सो हम बैंक निफ्टी में वेट करेंगे कि बैंक निफ्टी काफ़ी देर यहाँ कंसोलिडेट करे थोड़ी देर, देन उसके बाद हमें ब्रेकडाउन अगर उसके बाद हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, लाइक मार्केट इस तरीके से ओपन होता है, ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आता है, ऊपर नीचे यहाँ पे कोई जोन हमें देखने को मिलता है इस तरीके से, सो हम ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक की सेल की एंट्री हम प्लान करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और अगर बाई चांस मार्केट अच्छा गैप डाउन होने के बाद मार्केट इस तरीके से यहाँ पे अगर रिएक्ट करता है फिर इसका ब्रेकआउट देखिए इसको रीटेस्ट करता है, देन हम एक कॉल की एंट्री यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। मेरा चार्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है गाइस, तो प्लीज़ माइंड मत करना, पर आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं जिस तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इसमें हम सारे सिनेरियोज़ कवर करते हैं कि मार्केट किस किस तरीके से अकॉर्डिंग मार्केट चल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो अभी हमने देखा मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे रिटेस्ट करता है और उसके बाद हमें कोई ब्रेकडाउन देखने को, यहाँ पे हम साफ कैंडल एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मार्केट में साफ कैंडल आती है डाउन साइड में तो हम इस यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। अगर बाई चांस मार्केट इस रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो रीटेस्ट के बाद हम यहाँ तक के लिए कॉल ऑप्शन प्लान करेंगे। दोनों चीज़ें क्लियर है। थर्ड सिनेरियो में आप लोगों को समझा दूं कि थर्ड सिनेरियो हमारा सिंपल सा रहेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम इस रेंज में आने का मार्केट में वेट करेंगे। इस रेंज के बाद हम यहाँ पे अप साइड के लिए फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? एंट्री प्लान किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को हर वीडियो में क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर कोई जोन बने, जोन के बाद हमें एक शार्प कैंडल देखने को मिले, उसके बाद ही हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए जाना है। ओके, अगर बाई चांस मार्केट हमारी इस रेंज के आसपास ओपन होता है सो वेट करेंगे हम मार्केट में कंसोलिडेशन का। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ 1 मिनट। अगर मार्केट इस जोन के आसपास हमारे बैंक निफ्टी ओपन होता है, लाइक गैप अप ओपन होता है इस जोन के आसपास,
सो हम वेट करेंगे सेम जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया था कंसोलिडेशन के लिए। अगर मार्केट में कोई अच्छी शार्प कैंडल देखने को मिलती है, चूँकि हमारा डाउन साइड के लिए अभी व्यू बिल्कुल भी नहीं है, तो अच्छी शार्प कैंडल के बाद ही हम एंट्री प्लान करेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट ये होगा और देन हमारा यही बस टारगेट होगा। हम ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं काम करेंगे। और अगर बाई चांस मार्केट में यहाँ पर मार्केट एंट्री लेके और इस तरीके से स्विंग्स बनाता हुआ ब्रेकआउट देता है, तो रीटेस्ट के बाद हम इस टारगेट तक के लिए काम करेंगे। आई होप आप लोगों को दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मार्केट में मैंने आपको सारे पैटर्न्स दिखा दिए हैं, आपको एक बार रिवाइज में करवा देता हूँ। गैप डाउन ओपन होकर अगर इसे रिएक्ट करके अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ता है तो गैप डाउन साइड के लिए हमारी पहली ट्रेड ये होगी। डाउन साइड के लिए हमारी दूसरी ट्रेड ये होगी कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होके हमारे इस लेवल को 48,083 को अगर रीटेस्ट रेजिस्ट करके कोई शार्प डाउन साइड कैंडल देता है तो हम यहाँ तक के लिए हमारी 47,740 तक के लिए पुट प्लान करेंगे। तीसरा सिनेरियो हमारा ये है कि मार्केट अगर साइडवेज में ओपन होके इस लेवल को सपोर्ट लेता है, देन हम अच्छे कैंडल के साथ में यहाँ पे सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक के लिए हम प्लान करेंगे। हमारा फोर्थ सिनेरियो सिंपल ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे एक रिएक्ट करता है, मार्केट में ब्रेकआउट आता है, देन मार्केट अगर इसे रीटेस्ट करता है तो हम पहला टारगेट यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। आई होप आप लोगों को सारे सिनेरियोज क्लियर है। वैसा का वैसा आप लोगों को निफ्टी में भी क्लियर होगा कि निफ्टी में हमने क्या प्लान किया है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मार्क कर लीजिए पॉइंट्स को ट्रेड कीजिए, अकॉर्डिंग टू मार्केट चलिए, यही बस कहना है। थैंक यू।